नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर आपको एक से एक अच्छी कहानियाँ मिलती हैं जो कि आपके जीवन में परिवर्तन भी ला सकती हैं और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती हैं। इसलिए हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको एक बेहतरीन और शानदार जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी की तरफ चलते हैं और आप इस कहानी को पूरा सुनें। जैसे कि एक राजा था और उस राजा को एक सेवक की आवश्यकता थी। तो उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओ जो हमारी सेवा कर सके, हमें एक सेवक की आवश्यकता है। तो राजा के मंत्री ने कहा ठीक है। तो वह मंत्री चल देता है, राजा के लिए एक योग्य व्यक्ति ढूंढने जाता है और कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा योग्य व्यक्ति मिल जाता है और फिर वह राजा के सामने उस योग्य व्यक्ति को पेश करता है। तो राजा ने उसको देखा, उससे बातचीत की और बात करने के बाद में राजा ने अपने मंत्री से कहा सब तो ठीक है, मगर इसका जो चेहरा है यह अच्छा नहीं है, इसका चेहरा तो बड़ा ही कुरूप हमें लगता है। तो मंत्री को यह बात बहुत ही अजीब लगी, मगर वह राजा ठहरा और यह मंत्री। तो मंत्री ने उस समय राजा से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीतने के बाद गर्मी का मौसम आता है। तो फिर उस राजा ने उसी सेवक से कहा जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। होता क्या है, वह सेवक जाता है और सोने के पात्र में पानी लेकर के राजा के लिए आता है। राजा उस पानी को पीता है और फिर कुल्ला कर देता है। राजा उस सेवक से कहता है कि इतना गर्मी का मौसम है और इतना गर्म पानी लेकर के आए हो हमारे लिए। राजा ने कहा कि जाओ दूसरा पानी लेकर के आओ। मंत्री वहीं पर खड़ा था। तो मंत्री ने उस सेवक से कहा कि जाओ मिट्टी के पात्र में पानी लेकर के आओ। वह सेवक जाता है, अब की बार मिट्टी के पात्र में पानी लेकर के राजा के लिए आता है। तो राजा ने जब पानी पिया और अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस किया और कहा कि हाँ, यह शीतल जल था और हमको बहुत ही शांति मिली है यह पानी पी करके। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा बताओ क्या कहना है। तो वह मंत्री कहने लगा कि देखो, जब यह आपका सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर के आया, जबकि सोने के पात्र में इतनी क्षमता नहीं है कि इसको जो जल है ठंडा कर सके या ठंडा बना सके, लेकिन मिट्टी के पात्र में वह क्षमता, वह गुण है जो पानी को ठंडा बनाए रखता है और शीतलता प्रदान करता है। सोने का पात्र दिखने में सुंदर और मूल्यवान है, लेकिन मिट्टी का पात्र जो है इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी का पानी पी करके आपको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाहरी सुंदरता से नहीं, मनुष्य के गुणों से आपको परिचित होना चाहिए। राजा समझ गया कि मंत्री हमसे क्या कहना चाहता है। उसी दिन से राजा का नज़रिया बदल जाता है और वह अपने सेवक से
प्रसन्न होकर के उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देता है और अपने सेवक को हर समय वह साथ में ही रखने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा या यश पाने का अधिकार अगर है तो वह चरित्र को होता है, चेहरे को नहीं। इसलिए अपने चरित्र को सही बनाए रखें, क्योंकि अगर समाज में सम्मान पाएंगे तो चरित्र से ही सम्मान पाएंगे, चेहरे से नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।